हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय अन्नू एआई स्मार्ट क्लास। क्या आपको भी केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? तो चलिए आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर विलियन यानी सॉल्यूशन बताती हूँ। चलिए विलियन की डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, विलियन की डिफिनेशन होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो ये समांगी मिश्रण है, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में समांगी मिश्रण नहीं लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं विलयन की। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे हमने विलयन बनाने के लिए मान लो जल में चीनी को घोला। ठीक है, जल में चीनी को घोला तो जो हमारा जल होगा वो ज्यादा होगा, जो चीनी होगा वो कम होगा। यानी जो चीज ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, और जो चीनी होती है ये कम मात्रा में होती है, इसको विलेय कहते हैं। अगर इन दोनों की डिफिनीशन देखी जाए तो जो विलायक होता है, मतलब जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। चलिए इनकी फिर डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए हम लोग फिर विलेय और विलायक की डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे विलायक की। ठीक है, इसकी डिफिनेशन होती है किसी विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे विलेय की। जो हमारी विलेय की डिफिनेशन होती है, किसी विलयन में, ऐसा ही सेम लिखेंगे, किसी विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है, ठीक है, कम मात्रा में उपस्थित होता लिखेंगे, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। मान लो कोई विलयन है और उसमें 50 ग्राम चीनी है, ठीक है, और 100 ml पानी है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें विलेय और विलायक हम लोग को पहचानना है। ठीक है, जो कम मात्रा में होता है, जो विलयन में जो भी अवयव कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। यानी हमारी जो चीनी है वो तो 50 ग्राम है, इसलिए ये हमारा विलेय होगा, विलयन में ये हमारा विलेय होगा। ठीक है, और जो जल है H2O वो 100 ml है, इसका मतलब ये अधिक है 50 से, इसलिए ये विलायक होगा। ठीक है, चलो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया विलेय और विलायक का। इसके बाद हम पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार। ठीक है, विलयनों के प्रकार। ठीक है, विलयनों के प्रकार पढ़ते हैं। विलयन 5 प्रकार का होता है।
चलो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तनु विलयन, उसके बाद दूसरा होता है सांद्र विलयन, ठीक है। तीसरा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा होता है असंतृप्त विलयन। पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन।